डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। भारत माँ की गोद में एक छोटे से गांव धनुषकोडी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने अपनी सादगी, दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ये कहानी है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनके पास भौतिक संपत्ति के नाम पर एक साधारण कमरा, कुछ किताबें और एक प्रिय पेन के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन जिनका हृदय करुणा, ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम से भरा था। उनकी असली संपत्ति उनकी श्रद्धा थी, ईश्वर, मानवता और अपने काम के प्रति अटूट विश्वास। कलाम का बचपन अभावों में बीता। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक मछुआरे थे जिनकी आमदनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी माँ आशी अम्मा एक गृहिणी थीं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार और मूल्यों की शिक्षा दी। बचपन में कलाम को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बेचने और अन्य छोटे मोटे काम करने पड़े। इन कठिनाइयों ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए, परिश्रम का महत्व, विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना। कलाम की प्रतिभा बचपन से ही झलकने लगी थी। वे एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र थे जिनकी विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। उनके शिक्षक यदुराई सोलोमन से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली, जिन्होंने उन्हें सपने देखने और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का महत्व सिखाया। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन कलाम की मंजिल कुछ और ही थी। उनका सपना उड़ान भरने का था, अंतरिक्ष को छूने का था। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने विमान डिजाइन और विकास की बारीकियों को सीखा। एक परियोजना के दौरान जब उन्हें एक टीम लीडर द्वारा एक निश्चित समय सीमा में एक विमान का डिजाइन पूरा करने के लिए कहा गया और जब वे ऐसा करने में लगभग असफल हो गए थे, तो टीम लीडर ने उन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व समझाया। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें सिखाया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास आवश्यक है। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिला। उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया, लेकिन उन्हें इसमें सीमित सफलता मिली। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में चले गए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम की प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक बना दिया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी शक्तिशाली मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन मिसाइलों ने भारत की सुरक्षा को एक नई मजबूती दी। इस दौरान उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक अद्भुत शिक्षक और बच्चों के प्रिय भी थे। वे अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे, छात्रों से मिलते थे और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वे हमेशा कहते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिलना चाहिए। उनके बात करने का तरीका इतना सरल और भावनात्मक होता था कि बच्चे उनसे तुरंत जुड़ जाते थे। एक बार जब वे एक स्कूल में बच्चों से बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि वह एक महान वैज्ञानिक कैसे बन सकता है। कलाम ने उस बच्चे को अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया, अपनी असफलताओं और उनसे सीखे गए सबक के बारे में बताया और उसे कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा देश के विकास और युवाओं के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए क्योंकि वे आम लोगों से आसानी से जुड़ जाते थे और उनकी समस्याओं को समझते थे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे हमेशा छात्रों और आम नागरिकों के लिए खुले रहते थे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कलाम ने कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना था। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया। उनका विजन 2020 भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और एक मजबूत राष्ट्र बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। कलाम का जीवन सादगी और उच्च विचारों का प्रतीक था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपना साधारण जीवन जारी रखा। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उनकी असली संपत्ति उनके विचार, उनका ज्ञान और उनका देश के प्रति प्रेम था। जब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, तो वे अपने निजी सामान के रूप में केवल कुछ किताबें, अपने कपड़े और अपना प्रिय पेन लेकर राष्ट्रपति भवन से विदा हुए। यह उनकी सादगी और त्याग की पराकाष्ठा थी। डॉक्टर कलाम बच्चों को हमेशा प्यार करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। वे मानते थे कि बच्चों में असीम क्षमता होती है और उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है।
वे अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका ये कथन युवाओं को अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। एक और प्रसिद्ध किस्सा है जब डॉक्टर कलाम एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। भाषण के बाद एक छात्र ने उनसे पूछा कि वे इतने व्यस्त रहने के बावजूद हमेशा शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं। कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे भी अपने काम को आनंद के साथ करें और सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। डॉक्टर कलाम की शिक्षा देने की शैली भी अद्वितीय थी। वे केवल किताबी ज्ञान पर जोर नहीं देते थे, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और रचनात्मक सोच के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। वे जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी सरल भाषा में समझाते थे, जिससे बच्चे आसानी से उन्हें समझ सकें। वे छात्रों को प्रश्न पूछने और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। एक महान वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायक शिक्षक और एक सच्चे देशभक्त हमने खो दिए, लेकिन उनका जीवन और उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर कलाम भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। उनकी सादगी, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा और उनका अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो। उनकी असली संपत्ति, उनका ज्ञान और उनका प्रेम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी श्रद्धा को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाया और अपने कर्मों से पूरे विश्व को आलोकित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप हमेशा हमारी प्रेरणा रहेंगे।